आज आप लोग को मैं उच्चारण स्थान का ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। इसका ट्रिक होती है KTM 2। KTM 2 आप याद रखिएगा तो उच्चारण स्थान आप पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, K से होता है कंठ, T से होता है तालु, M से होता है मुर्दा, और D से होता है दंत, O से होता है ओष्ठ। अब देखिए, कंठ से आपका हो जाता है क वर्ग। कंठ का उच्चारण स्थान क वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और देखिए, क का जो अंतिम होता है, पांचवा जो होता है लेटर, अक्षर जो होती है अंगा, तो अंगा जो होता है, अंगा का उच्चारण स्थान हो जाती है कंठ नासिक, या का उच्चारण स्थान हो जाती है तालु नासिक, और आ का उच्चारण स्थान हो जाती है मुर्दा नासिक, न का उच्चारण स्थान होती है दंत नासिक, म का उच्चारण होती है ओष्ठ नासिक। अ और आ कंठ से होता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है, और ह का उच्चारण स्थान भी कंठ होती है। च का उच्चारण स्थान तालु होती है। इसके अलावा आपका हो जाता है तालाब स, तालाब स, दंत स। तालाब स जो होता है तालु का उच्चारण, तालाब स का उच्चारण स्थान तालु होती है, दंत स का उच्चारण स्थान दंत होती है, और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान जो होती है मुर्दा होती है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होती है। री, छोटी री और बड़ी री का उच्चारण स्थान मुर्दा होती है। लरी, लरी का उच्चारण स्थान दंत होती है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होती है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होती है। अब देखिएगा, य का उच्चारण स्थान आपका तालु होती है। र का उच्चारण स्थान आपका मुर्दा होती है। ल का उच्चारण स्थान आपका दंत होती है। तो ये देखिए, ये हो गई। और इसके अलावे जो है और भी आपका होता है, जैसे में ए और ए, कंठ और तालु, कंठ और तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। उसके बाद व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ जो होता है
व का उच्चारण स्थान होती है। इसके बाद में ओ और औ का कंठ ओष्ठ होती है। कंठ ओष्ठ ये होती है ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होती है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होती है, केवल नासिक। अनुस्वार 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 का उच्चारण स्थान नासिक होती है। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं। केटीएम 2, केटीएम 2 ये आपका ट्रिक है, याद रखिएगा। केटीएम 2 से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी उच्चारण स्थान। देखिए के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ होती है। क वर्ग जो होता है, क वर्ग ये कंठ होती है, कंठ के उच्चारण। और च वर्ग तालु, ट वर्ग मुर्दा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। अब देखिएगा अ और आ ये कंठ होती है, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, ह का उच्चारण स्थान कंठ होती है, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ और नासिक होती है। यहाँ छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान ट, तलाबे स तालु, मूर्धन्य स का मुर्दा। और देखिए यहाँ का उच्चारण स्थान क्या हो जाती है, तालु और नासिक होती है। मुर्दा का उच्चारण स्थान आपका हो जाता है ट वर्ग। इसके अलावा ऋषि वाला जो री होती है वो हो जाती है तलाब स और र हो जाता है। और अरा जो आरा का उच्चारण स्थान जो होती है वह मुर्दा और नासिक होती है। देखिएगा त जो होता है दंत, त का उच्चारण स्थान दंत, लृ, दंती स, ल और न। ये न का उच्चारण स्थान आपका दंत और नासिक होती है। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाती है। उ, छोटी उ और बड़ी उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाती है। और देखिए ये म का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ और नासिक हो जाती है। अब चलिए इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, कंठ और तालु का, तालु से ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होती है। व का उच्चारण स्थान आपका दंत ओष्ठ होती है और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होती है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होती है। तो इस तरह से हमने उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट कर लिया। इस पर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछी जाएगी तो आप सही से आंसर दे सकते हैं।